मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं जानकारी दूंगा मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा 2023। 2023 में मीन राशि वालों की कैसी होगी आर्थिक स्थिति, कैसा होगा उनका कैरियर, कैसा होगा उनका स्वास्थ्य, कैसा होगा उनका परिवार और कौन से करने होंगे उनको उपाय, इनके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए आप शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो को जरूर सुनें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक किसी भी कारणवश मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए जुड़े हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, मेरे मित्रों दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जुड़े रहने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं अगर रेड कलर से आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको सभी नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी और जो आपके काम की है आप सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब मैं बताता हूं मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा 2023। कठिनाइयों से उभरने का साल होगा आपके लिए ये, और विस्तार से मैं आपको बताता हूं। मीन राशि वालों के लिए यह साल खिलते फूल की तरह तरोताजगी से भरा होगा। नई ऊर्जा, नया उत्साह होगा। इसके बावजूद इस वर्ष में आपको दूसरों को अपनी क्षमताओं के बारे में बार बार अवगत कराते रहना होगा। आपको चीजों का वास्तविक पक्ष दिखाते हुए मंगल ग्रह नए साल 2023 में आपके पक्ष में काम करेगा। हालांकि आपके लिए यह बेहतर होगा कि किसी भी काम की जल्दबाजी न करें और अपने कुछ समय के लिए शांत रहें और आसपास जो हो रहा है उसका आकलन करें। इसके बाद अपने लिए सही दिशा का चयन करें। विशेषकर अपने करियर को लेकर इन प्रवृत्ति को जरूर अपनाएं। आर्थिक रूप से मीन राशि फल 2023 भविष्यवाणी करता है कि जातक अनुकूल परिणामों का आनंद लेंगे, वे समृद्ध महसूस करेंगे और धन की आमद पिछले वर्षों की तुलना में अधिक होगी। इसके अलावा जब शनि क्रिया में होगा तो मीन राशि वाले जातकों को चीजें धीमी होती दिख रही सकती हैं। खासकर कैरियर के लिहाज से आपको अपनी जिंदगी में चीजें कैसी चाहिए उसका आकलन करें और उसी के अनुरूप योजनाएं बनाएं। नए साल 2023 की दूसरी छमाही में मीन राशि के पुरुष और महिलाएं अपने स्वास्थ्य की ओर से ज्यादा केंद्रित होंगे। जब आपका स्वामी ग्रह बृहस्पति सक्रिय होगा तब इस राशि के जातकों के लिए सेहत में सुधार होगा। इसलिए यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो निश्चित रहे, क्योंकि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बावजूद सावधान रहें। जब राहु 2023 के अंत के आसपास अपनी चाल चलता है तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। रिश्ते की बात करें, इस वर्ष आप अपने रिश्ते में अलग थलग महसूस कर सकते हैं। 2023 मीन राशिफल आपके जीवन में प्रेम में कठिनाइयों और चुनौतियों को लेकर आएगा। ऐसे में आपको खुद को शांत रहने की जरूरत है। वैसे तो यह सब जिंदगी के सामान्य उतार चढ़ाव होंगे, इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। शुक्र बुध आपकी तरफ से होंगे, पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी समय समय पर कठिनाइयां आ सकती हैं, किंतु केतु अपनी युक्ति करेगा जिसके कारण परेशानियां हो सकती हैं। आप हमेशा की तरह इस बार भी सभी परेशानियों को पार पाने में सक्षम होंगे।
इसके अलावा नए साल में आपके लिए क्या कुछ नया है, मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। मीन राशि वालों के लिए प्रेम की कैसी स्थिति होगी। इस साल मीन राशि वालों के लिए प्रेम राशिफल कहता है कि कपल्स एक दूसरे को प्यार करेंगे और एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताएंगे। फिर चाहे आप बहुत व्यस्त ही क्यों न हो, फिर भी 23 में ग्रह गोचर इनके पक्ष में होगा। वह आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में मदद करेगा और 2023 की पहली तिमाही में आप अपने खास व्यक्ति के साथ बेहतर संबंध बनाने और चीजों को सुधारने के लिए कुछ यात्राओं की योजना बना सकते हैं। वार्षिक प्रेम राशिफल 2023। जिन कपल्स के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है, उनके रिलेशनशिप में भी सुधार होगा और चीजें पहले से बेहतर होगी। और मीन राशि के पुरुष और महिलाएं जिन्होंने हाल फिलहाल में डेटिंग शुरू करी है, वे खुद को अपने रिलेशनशिप को छोड़कर छोटा महसूस करेंगे। लेकिन चिंता न करें, जिसे चीजें जल्दी बेहतर हो जाएंगी। और जो लोग शादी के लिए उपयुक्त साथी की तलाश कर रहे हैं, उनकी खोज इस वर्ष खत्म हो जाएगी। साल के मध्य के महीने आपके लिए अच्छे साबित होंगे। हालांकि आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें आपकी सोच से अलग हो सकती हैं। आप दोनों के बीच मनमुटाव, झगड़ों की वजह से आपका रिश्ता अलग स्तर तक पहुंच सकेगा। झगड़े की वजह होगी आपसी असहमति। इसके साथ ही आपको अपने रिश्ते के लिए अपने माता पिता की मंजूरी भी मिलने की परेशानी हो सकती है। ऐसा होने की संभावना तीसरी तिमाही के आसपास होगी। इसके अलावा मीन राशि वालों के लिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो बेहतरीन आइडिया होगा आपके लिए। इस साल पहला भाग बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपनी योजनाएं शुरुआत स्तर पर बहुत ज्यादा पैसा लगाने से बचें। न अकेले पैसे लगाएं और न ही पार्टनर के साथ मिलकर अपनी योजनाएं में बहुत ज्यादा निवेश करें। असल में आपकी भविष्यवाणी बताती है कि आपको नई योजना में नुकसान उठाना पड़ सकता हो। खैर, आगे बढ़ें। और इस राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव भी रह सकता है। आपको सलाह देता हूं कि इस 2023 में भले ही परिस्थितियों को सुलझाना कठिन हो, लेकिन आप समस्याओं को अवश्य सुलझा लेंगे। अब मैं बताता हूं मीन राशि वालों के लिए वित्त की कैसी स्थिति होगी। कमाने का दबाव एक ऐसी चीज है जिसे आप बमुश्किल उठाते हैं, लेकिन आपको निश्चित रूप से जीवन यापन करने के लिए धन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। मीन राशि के लिए वित्त राशिफल 2023 कहता है कि वित्त के संबंध में चीजों को बनाए रखने के लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। वैसे इस राशि के जातकों को किसी तरह धन हानि नहीं होगी। मंगल ग्रह की चाल से आप समझ पाएंगे कि लंबे समय में पैसा आपके लिए कैसे मददगार हो सकता है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको बचत और निवेश की अवधारणा से परिचित कराएंगे। बृहस्पति ग्रह की युक्ति से साल की दूसरी तिमाही के आसपास आपकी झोली में अच्छा मुनाफा आएगा। इसके अलावा शनि ग्रह ऐसे जातकों के जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकता है जो भूमि से संबंधित कानूनी मामलों में जूझ रहे हैं। हालांकि चौथी तिमाही के आसपास आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और इस वर्ष की तीसरी तिमाही उन लोगों के लिए अनुकूल होगी जो लंबी अवधि से निर्णय लेते हैं कि मैं निवेश करूं, तो उनको निवेश का विकल्प चुनना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ बेहतरीन परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको कुछ पुरानी बचत
आपके धन में सहायक सिद्ध होगी। अंतिम तिमाही के आसपास संपत्ति खरीदना मीन राशि के पुरुषों और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। जो महिलाएं आभूषण खरीदने की सोच रही हैं, उन्हें साल 2023 की दूसरी तिमाही में ऐसा करना चाहिए। संपत्ति के रूप में या भविष्य में आपको फिर काफी मददगार साबित होगा। अब मैं बताता हूँ आगे। इसको आपको अतिरिक्त खर्चे से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भविष्य में समस्याएं खड़ी कर सकता है। दरअसल आने वाले साल में आपको अपने स्वास्थ्य पर काफी खर्चा करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही बचत करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। मीन राशिफल 2023 मीन वालों के लिए यह भी कहता है कि आपके कैरियर के विकल्प आपके धन क्षेत्र में अत्यधिक सहायक होंगे। हालांकि आप किसी चीज का चयन कर रहे हैं, इसको लेकर सतर्क रहें। संभावना यह इस बात की भी है कि इस वर्ष मीन राशि वालों के जातकों का व्यवसाय में विस्तार तो होगा, यह उनके धन संचय में मदद भी करेगा। कुछ लोगों को अपनी बचत का म्यूचुअल फंड और एसआईपी वगैरह में स्थानांतरित करने पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम तिमाही के आसपास विदेशों से डील करने वाले लोग भाग्यशाली होंगे। आपको अच्छी मात्रा में धन भी प्राप्त होगा और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्रा भी करनी आपके धन क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि 2023 में ग्रहों का गोचर आपको कुछ ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि आप में से कुछ को पैसे के प्रबंधन के बारे में कुछ समय ठहर कर उस पर विचार करना चाहिए। जरूरी हो तो उन लोगों में से मदद लें जो इस संबंध में विशेषज्ञ जानकार हैं, और उन जातकों को सावधान रहना चाहिए जो किसी नए व्यवसाय या संपत्ति में पैसा लगाना चाहते हैं। इस वर्ष आपको ऐसा करने का विचार छोड़ देना चाहिए। इसलिए नए साल की अंतिम तिमाही में इस तरह से कदम उठाने आपके लिए ठीक नहीं होगा, उससे बचें। अब मैं बताता हूं मीन राशियों वालों के कैरियर के बारे में। क्या आप कोई बड़ी नौकरी स्वीकार करने वाले हैं, उससे लेकर चिंतित भी हैं? अब जरा एक बार आप गहरी सांस लें, कुछ देर के लिए आपके मन को स्थिर करें। अब ध्यान दें कि जितनी बड़ी नौकरियां या जितना बड़ा पद आप स्वीकार करेंगे, आपको उतनी ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नई नौकरी के साथ नई चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार रखें। मीन राशिफल 2023 के अनुसार जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं, उन लोगों को कम से कम साल की पहली छमाही के लिए अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए। निश्चित रूप से इस संबंध में ग्रह आपके साथ देंगे, लेकिन तब जब आपको यह समझ आएगा कि जल्दबाजी करना आपके लिए सही नहीं है। इसके अलावा मीन राशि वालों के लिए सलाह देता हूं कि आप अपनी खामियों को समझें और उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करें और उन पर कार्य करें। अपना व्यवसाय करने वालों के लिए 2023 के मध्य महीनों के आसपास कैरियर प्राथमिकता नहीं रहेगी। दरअसल इस राशि के जातकों को पहले से सफलता का स्वाद चख रहे होंगे। हालांकि 23 में अपनी चीजों को पूरा और अधूरा छोड़ना सही नहीं। आपको भविष्य में अपने बिजनेस में धोखा मिलने या कुछ अवांछित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने कार्यों को लेकर सुनिश्चित करें। इसके अलावा यदि आपका व्यवसाय जिम्मे साझेदारी में है या विदेशों तक आपका व्यवसाय फैला हुआ है, तो खुद को चुनौती जैसे इन्वेस्टमेंट या डील के लिए तैयार रखें। अब मैं आगे बताता हूं मीन राशि वालों को जो छात्र अपने समय को अनुकूल मानते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा और आप अपने अधिकांश परीक्षाओं में परिणाम अर्जित करेंगे।
इस तरह शिक्षण क्षेत्र में साल 2023 के अंत तक आपको काफी कुछ हासिल कर चुके होंगे। इसके साथ ही आपको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन या अन्य तैयारी कर रहे हैं तो उस योजना को भी सफल बनाएं, आपके अनुकूल समय होगा। और 2023 आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी शुभ साबित होगा। अब मैं बताता हूँ मीन राशि वालों के लिए परिवार की स्थिति। अच्छी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं जो प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं। यही बात तब भी लागू होगी जब आप अपने परिवार के साथ पेश आते हैं। आपको अपने घर के लिए, छोटे बच्चों के लिए साथ में मन निपटना मुश्किल होगा। यदि आपके भाई बहन हैं तो उनके साथ बहस या मनमुटाव हो सकता है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें। बहस या मनमुटाव की वजह से पारिवारिक व्यवसाय व योजनाएं बनाने में असहमति हो सकती है। आप दोनों के मत बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। इस तरह की समस्या को हल करने के लिए आपको अपने साथ समस्याओं पर गहन चर्चा करनी होगी और आपको किसी से सलाह भी लेनी होगी और जरूरी हो तो थोड़े बहुत समझौते करें। ध्यान रहे कि अगर समस्या आपकी अनसुली सुलझी रह गई तो यह भविष्य में आप दोनों के रिश्ते खराब कर सकती है और आपको परेशानी हो सकती है। आपके परिवार के कुछ लोगों को ऐसे पेशेवर दृष्टि से अच्छी खबरें मिल सकती है। ऐसा होने की संभावना नए साल 2023 की दूसरी तिमाही यानी कि छमाही में यह एक नई नौकरी, पदोन्नति या नौकरी में बदलाव हो सकता है। उनकी सफलता आपके परिवार के समग्र वित्त में मदद करेगी। यदि आप और आपका परिवार कुछ वित्तीय समस्याओं जैसे कि ऋण या पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो आप भविष्य में आने वाली अच्छी खबर के लिए तैयार हैं, क्योंकि समस्या जल्दी हल हो जाएगी। इसके साथ ही वरिष्ठों और बुजुर्गों को उनकी लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। मीन राशि के कपल्स अपने परिवार में किसी नन्हे मेहमान के आगमन का स्वागत भी कर सकते हैं। इस राशि की जो महिला जात के गर्भवती हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और तीसरी तिमाही के आसपास उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपकी संतान की वजह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मूड में भी बार बार परिवर्तन हो सकता है। आपकी ये सब परेशानियां आपको कुछ समय के लिए व्यस्त रखेंगी। साथ ही घर के कुछ कामकाज भी आपको करने पड़ सकते हैं। साल की तीसरी तिमाही ज्यादातर आपके घर में फिक्सिंग के काम आएगी। जैसे ही आप अपने घर में कामकाज से फ्री होंगे, आपके या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को अनपेक्षित यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा मददगार होगी और आपके घर में खुशियां लाएगा। मीन राशि 2023 के अनुसार वर्ष के अंत में आपकी परिस्थितियां शांति समस्याओं से घेरे में आ जाएंगी और आपके पिता के बीच वित्तीय निर्णयों को लेकर कुछ असहमति हो सकती है। आपकी मां के साथ भी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। हालांकि यह सब लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अंतिम तिमाही के आसपास स्थिति बेहतर हो जाएगी। यह ग्रह आपकी कुंडली की समस्याओं और बाधाओं जो पैदा कर सकते हैं, इसलिए निजी जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए तैयार रहें और आपके परिवार के लोग आपकी योजनाओं से असहमत हो सकते हैं, इसलिए यह केवल आप पहली छमाही तक ऐसा होगा। इसलिए इन सब समस्याओं को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो। अब मैं बताता हूँ मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा होगा, के लिए कैसा होगा 2023। क्या आपका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा? चिंता न करें, क्योंकि 2023 की पहली छमाही आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ रही है। आप जिस बीमारी का उपचार करवा रहे हैं उसमें सकारात्मक परिणाम आएंगे और आपकी जिंदगी में जिस तरह से चीजें चल रही हैं आपको अच्छी लग रही हैं, आप उससे संतुष्ट कर रहे हैं। इस समय का आप पूरा आनंद लें, लेकिन
स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने एक्सरसाइज करने की योजना बनाई है वे खुद को लो एनर्जी महसूस कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए मजबूरी से और जरूरी से समझो कि आप क्या कर रहे हैं, उस पर पूरी नजर रखें। वही करें जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेस मंजूरी दे रही है। नए साल के संकल्प के साथ में आप एक्सरसाइज के लक्ष्य पर आते हैं तो अच्छे हैं होते हैं, लेकिन मीन स्वास्थ्य कहता राशिफल 2000 कहता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। आपकी राह में भी कई बाधाएं आएंगी और विकर्षण होंगे जो चाहते हैं कि स्वास्थ्य लक्ष्य को छोड़ दें। इस वर्ष आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। पुरुषों और महिलाओं को दूसरे भाग में इस वर्ष के अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो वृद्ध हैं उन्हें शरीर में कुछ दर्द की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है जो लंबे समय से बना रह सकता है। अब मैं बताता हूँ, जिन लोगों की शादी होने वाली की स्थिति बनती है उनको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस साल उनकी ये मनोकामना पूर्ण होगी, पर अपने परिवार की सहमति लेकर ही आप ये कार्य करें, नहीं तो आपके लिए नुकसानदेह भी होगा। अगर उनकी सहमति नहीं होगी तो घर में सुख शांति आपके नहीं होगी। अब मैं बताता हूं कुछ उपाय क्या करने हैं जो मीन राशि वालों को 2023 में अगर करेंगे तो आपको लाभ होगा। ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए, काम में तेजी से करने के लिए शनि की जो शनि यंत्र आता है उसकी पूजा करें। आप घबराहट और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए गायत्री या गणेश मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा वित्त को बनाए रखने के लिए आप रत्न धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी से सलाह लेकर कितनी रत्ती का पहनना है अपनी कुंडली दिखाकर उसको पहन सकते हैं। पेशेवर रूप से वर्ष 2023 में मीन राशि वालों के जातकों के लिए शनिवार के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना आपके लिए सहायक होगा। यदि आप अपने पेशे से में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अपनी नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए सहायक होगा। अपने निजी जीवन में चीजों को बेहतर बनाने के लिए या अपने परिवार के लोगों के साथ संबंध सुधारने के लिए अपने घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लें और साथ ही उपाय के तौर पर आप उन्हें मिठाइयाँ भी दे सकते हैं। और अगर आपको रतन या किसी भी तरह की कोई पर्सन पूछना है, मेरे से सलाह लेना चाहते हैं, तो मेरे जो चैनल है आप सभी जानते हैं, मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर, उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखकर भेज दें। मैं जो भी आपका पर्सन होगा वो उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। मेरे विचार से सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और लास्ट में मैं फिर भी आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आज तक अभी तक किसी ने मेरे चैनल को, आप लोग जो जुड़े हुए हैं या नए जुड़े हैं, नहीं कर पाए हैं, तो आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। और साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके और अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा ऐसी किसी नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ केवल जुड़े रहे। जय श्री राम।